एक कानून जिस पे जिम्मेदारी थी कि वो महिलाओं के अधिकारों का सृजन करे, उसको बचा के रखे, किसी भी प्रकार का शोषण उत्पीड़न होने से बचाए महिलाओं का। आज वही कानून नासूर बनता जा रहा है पुरुषों के लिए। 498 ए सच, भ्रम और वास्तविकता क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या है 498 ए से जुड़ा हुआ पूरा मामला। हालिया जो इंसिडेंट्स आए हैं एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या है सारी चीज़ें। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धारा 498 ए है क्या। इसे 1983 में जो भारतीय दंड संहिता है उसमें जोड़ा गया था। इसका जो मकसद था वो था महिलाओं को उनके पति या ससुराल पक्ष से दी जाने वाली जो यातनाएं होती हैं, क्रूरता है, जो कि खास तौर पे दहेज से जुड़ी हुई रहती हैं, कि दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है दहेज लाने। इस कानून के तहत इसको सशक्त बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार दिया। अब ये जो अधिकार दिया गया, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये अधिकार मिल गया कि वो थोड़ा करप्शन कर सके, जो वर पक्ष है उसको धमका सके, डरा सके, अपनी मनमानी कर सके। ठीक है, तो कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये कानून अपने मकसद में, जो इसका मकसद था उसमें पूरा हुआ, उसको इसने पाया या नहीं। चलिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा आंकड़ों को देख लेते हैं। तो जो धारा 498 ए से जुड़े हुए आंकड़े हैं, अगर हम 2019 में जो आंकड़े हैं उसकी बात करें, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी जो है उसके आंकड़े हैं। 1,25,298 केस दर्ज किए गए 2019 के अंदर। इसमें से 83% जो केस थे इनको कोर्ट ने झूठा पाया। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट थी 2020 की, उसके बाबत ये है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 के अपने एक फैसले में कहा था कि 498 ए का जो दुरुपयोग है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, और कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो कानून है ये लीगल टेररिज्म का रूप ले चुका। तो अब सवाल ये उठता है कि कानून जो महिलाओं की सहायता के लिए बना था वो उनका हथियार बन गया है क्या। तो देखो, धारा 498 ए के जो दुरुपयोग की बात है वो भी कई बार आई है। अब आप ऐसे सोचिए, कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसको आरोपी बना दिया जाता है, उस पर आरोप लगा दिया जाए, ठीक है, और आरोप लगते ही उसको फिर जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जयपुर में आया था, जहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर 498 ए का केस दर्ज कर दिया। वो अपनी पूरी फैमिली सहित जेल गया। इस जेल जाने के प्रकरण की वजह से उसकी जो नौकरी थी, वो अच्छी खासी नौकरी में था, वो नौकरी उसकी चली गई। हालांकि फाइनेंशियली उसने जैसे तैसे अपने आप को सरवाइव कर लिया, क्योंकि वो आईटी से था, तो उसने फ्रीलांसिंग वगैरह चीज़ें की, जो कॉन्टेक्ट्स थे उनका यूज़ किया, जैसे तैसे फाइनेंशियली तो वो रहा ठीक ठाक। पर भावनात्मक तौर पे, और जब आपने कोई चीज़ की ना हो, क्राइम किया ना हो, खाली रंजिशन आपके ऊपर ऐसा कुछ किया जाए तो बहुत दुखद होता है ना। मेंटल स्टेट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अभी हालिया जो केस था वो आपने देखा। अब जब ऐसे मामले सामने आते हैं ना समाज में, तो जो कानून की विश्वसनीयता है, लोगों का जो विश्वास है कानून पर से, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि कई महिलाओं को इस कानून से राहत मिली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दहेज उत्पीड़न होता नहीं है या दहेज के लिए महिलाओं को परेशान किया नहीं जाता है। तो इसका फिर समाधान क्या होगा। देखो, समाधान की दिशा में जो किया जा सकता है वो यही है कि 498 ए के तहत जो तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है उस पर रोक लगाया जाए। जांच को अनिवार्य किया जा सकता है, ठीक है, कि कोई भी मामला हो उसमें जांच जरूर की। जो भी ऐसे झूठे मामले पाए जाते हैं, तो अभी तक क्या होता है कि कोई भी उसमें सजा नहीं दी जाती है आरोप लगाने वाले को, यानी कि महिला को, वधु को। तो उसमें भी जरूरत है कि कुछ सख्त सजा का प्रावधान किया जाए, ताकि ऐसे झूठे मामले से बचा जा सके। मीडिएशन और काउंसलिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए ऐसे नॉर्म्स ना रहे कि पहले 50,000 आप जमा करो, 1 लाख जमा करो और फिर उसके बाद मीडिएशन होगा। ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है ना। हाल ही में जो लॉ कमीशन है उसने भी इसी तरीके के सुझाव दिए हैं कि ये कानून जो है इसको संतुलित बनाया जाना चाहिए, ताकि ये महिलाओं की मदद करे, ना कि निर्दोष पुरुषों को फंसा दे। आखिर में सवाल आपके लिए है
क्या आपको लगता है कि धारा 498A में बदलाव की ज़रूरत है? अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी तरीके के इस प्रकार की घटना हुई है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।